सबसे खतरनाक झूठ वो नहीं होता जो डर के साथ बोला जाए, बल्कि वो होता है जो ओवर कॉन्फिडेंस के साथ बोला जाए। और आज मैं तुम्हें वही सच दिखाने वाली हूँ। कभी कभी सच चुप होता है, लेकिन झूठ बहुत शोर करता है। और सबसे खतरनाक वो झूठ होता है जो ओवर कॉन्फिडेंस के पीछे छिपा होता है। तुमने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग जब झूठ बोलते हैं तो डरते नहीं, उल्टा इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट बन जाते हैं कि सामने वाला खुद ही कंफ्यूज हो जाए। उनकी आवाज में इतनी मजबूती होती है कि सच भी कमजोर लगने लगता है। वो आंखों में आंख डालकर बात करते हैं, बिना रुके, बिना हिचकिचाए, जैसे उन्हें किसी बात का डर ही नहीं। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग धोखा खा जाते हैं, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि जो इंसान कॉन्फिडेंट है वो सही होगा। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट भी हो सकती है, क्योंकि कई बार ओवर कॉन्फिडेंस सिर्फ एक नकाब होता है, एक ऐसा मुखौटा जिसके पीछे झूठ छिपा होता है। और कहानी यहीं से शुरू होती है। एक इंसान था जो हर बात में इतना कॉन्फिडेंट रहता था कि लोग उसकी हर बात को सच मान लेते थे, चाहे वो कितना भी बड़ा दावा क्यों ना कर दे। वो बिना किसी हेजिटेशन के बोलता था। उसकी बॉडी लैंग्वेज इतनी स्ट्रांग होती थी कि सामने वाला सवाल पूछने से पहले ही हार मान लेता था। शुरुआत में सबको लगा कि ये इंसान बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी का है, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। छोटी छोटी बातों में उसकी कहानी बदलने लगी, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस नहीं बदला। वो हर बार उसी कॉन्फिडेंस के साथ नई कहानी बना देता, और लोग फिर भी बिलीव कर लेते, क्योंकि उन्हें लगता था कि इतना कॉन्फिडेंट इंसान झूठ कैसे बोल सकता है। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जो इंसान सच बोलता है उसे अपनी बात साबित करने के लिए ओवर कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं होती। वो शांत होता है, क्लियर होता है। लेकिन जो झूठ बोलता है उसे अपने झूठ को सच जैसा दिखाने के लिए कॉन्फिडेंस का सहारा लेना पड़ता है, और यही ओवर कॉन्फिडेंस उसका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी होती है, क्योंकि सच को याद रखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन झूठ को बार बार याद रखना पड़ता है। और एक समय ऐसा आता है जब वही ओवर कॉन्फिडेंस क्रैक होने लगता है। उसकी बातों में छोटी छोटी गलतियां दिखने लगती हैं, उसकी आंखों में एक पल के लिए हेजिटेशन आता है, लेकिन वो उसे छुपाने के लिए और ज्यादा कॉन्फिडेंट बनने की कोशिश करता है। और यहीं से उसका गेम खत्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस एक लिमिट तक ही काम करता है। उसके बाद वो शक पैदा करता है, और जब शक पैदा हो जाता है तो फिर हर बात पर सवाल उठने लगते हैं। और फिर वो इंसान चाहे जितना कॉन्फिडेंट बन जाए, उसकी सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगती है। इसलिए अगर आप किसी को समझना चाहते हो तो उसकी बातों पर नहीं, उसके पैटर्न पर ध्यान दो। क्या वो हर बार जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंट रहता है? क्या वो कभी डाउट नहीं दिखाता? क्या वो हर सवाल का जवाब तुरंत और परफेक्ट तरीके से देता है? अगर हाँ, तो हो सकता है कि वो आपको इम्प्रेस नहीं, मैनिपुलेट कर रहा हो, क्योंकि रियल लाइफ में कोई भी इंसान हर समय इतना परफेक्ट नहीं होता, और जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। ओवर कॉन्फिडेंस कई बार इनसिक्योरिटी को छुपाने का तरीका होता है, एक डिफेंस मैकेनिज्म, ताकि सामने वाला सवाल ही ना करे। और अगर आप इस गेम को समझ गए तो फिर कोई भी आपको आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। याद रखो, सच को चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही क्लियर होता है। लेकिन झूठ को लाउड बनना पड़ता है ताकि वो सच जैसा लगे, और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। इसलिए अगली बार जब कोई जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर आपको कन्विंस करने की कोशिश करे तो तुरंत बिलीव मत करना, थोड़ा रुकना, ऑब्जर्व करना, और खुद से पूछना, क्या ये कॉन्फिडेंस नेचुरल है या फोर्स्ड, क्योंकि यहीं से सच और झूठ के बीच का फर्क समझ आता है। और अगर आपने ये स्किल सीख ली तो जिंदगी में बहुत बड़े धोखों से बच सकते हो, क्योंकि सबसे डेंजरस झूठ वो नहीं होता जो डर के साथ बोला जाए, बल्कि वो होता है जो कॉन्फिडेंस के साथ बोला जाए। और अगर ये बात आपको समझ आ गई तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में लिखना सच हमेशा जीतता है, ताकि आपको ऐसी ही और पावरफुल बातें मिलती रहें। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम आपको वो नजरिया देते हैं जो आपकी सोच बदल दे। और याद रखो, ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा ताकत नहीं होता, कई बार वो सबसे बड़ा झूठ होता है।